Hello everyone. In this lecture, we'll be covering the topic the scalp. अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो हमारे क्रेनियम के ऊपर जो कवरिंग होती है स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज की उसे स्काल्प बोला जाता है. In medical terms, it is defined as the layers of skin and subcutaneous tissue that covers the bones of the bald. Bald करने का मतलब होता है हमारा क्रेनियम. हम इस लेक्चर में स्काल्प के डिफरेंट लेयर्स, इट्स अर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज एंड द इनर्वेशंस के बारे में डीप स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम स्काल्प के डिफरेंट लेयर्स के बारे में बात करते हैं. हमारा स्काल्प 5 डिफरेंट लेयर्स से फॉर्म्ड होता है. द फर्स्ट 3 लेयर्स ऑफ स्काल्प आर हाईली एडेरेंट टू ईच अदर, इसीलिए इसे सर्जिकल लेयर्स ऑफ स्काल्प भी बोला जाता है. जो फर्स्ट 3 लेयर्स है, स्किन, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड द एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, इन तीनों को सर्जिकल लेयर ऑफ द स्काल्प भी बोला जाता है. अब अगर हम डिफरेंट लेयर्स की बात करें तो स्काल्प के डिफरेंट लेयर्स को सेम टर्म के ट्रिक से भी याद किया जाता है. इसके जो 5 डिफरेंट लेयर्स होते हैं, एस, सी, ए, एल, पी, स्काल्प. सबसे सुपरफिशियल लेयर है वह हमारा स्किन. हम हर लेयर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसे आपको ध्यान में रखना है. जो सबसे सुपरफिशियल लेयर है स्किन, it contains numerous hair follicles and sebaceous gland. So you need to remember that the hair follicles are present in the outermost or the superficial layer known as the skin. Deep to the skin जो लेयर प्रेजेंट होता है वह है डेंस कनेक्टिव टिश्यू. यहाँ पे ब्लड वेसल बहुत ही हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे रिचली वेस्कुलराइज्ड लेयर भी बोला जाता है. और जो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से हाईली एडेरेंट होते हैं, यानी कि उसमें चिपके हुए होते हैं. जो तीसरा लेयर होता है उसे इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस. एपोन्यूरोसिस एक जनरल टर्म है जिसका मतलब होता है अ टफ लेयर ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यू. और जैसा कि इसका नाम है इपिक्रेनियल, इपिक्रेनियल कहने का मतलब है यह क्रेनियम के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे इपिक्रेनियल बोला जाता है. अगर हम इस लेयर के बारे में बात करें तो इट इज अ थिन टेंडन लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द ओसिपिटालिस एंड फ्रंटालिस मसल. जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑसिपिटल बोन होता है वो हमारे पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, और जो फ्रंटालिस मसल, फ्रंटल यानी कि फ्रंटल बोन के पास हमारा फ्रंटालिस मसल प्रेजेंट है, तो इन दोनों के बीच एक कनेक्टिव शीथ की तरह जो वर्क करता है लेयर, वह है हमारा इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस. जैसा कि हमने पढ़ा था अभी कि जो फर्स्ट 3 लेयर्स होते हैं वो हाईली एडेरेंट टू ईच अदर है, इसीलिए इन तीनों लेयर को मिलाकर जो टर्म बोला जाता है वह है हमारा सर्जिकल लेयर ऑफ स्काल्प. जो चौथा लेयर है लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. यह लेयर सेपरेट करता है पेरियोस्टियम एंड द इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस को. इस लेयर की खास बात यह है कि इसमें जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें जो स्पेशल वेन्स प्रेजेंट होते हैं उसे बोला जाता है इमिसरी वेन्स. इमिसरी वेन्स जो होते हैं वो एक तरह का वाल्वलेस वेन्स होते हैं जिनमें वाल्व एब्सेंट होता है, और वो कनेक्ट करते हैं टू द डिप्लॉइक वेन्स. डिप्लॉइक वेन्स एक स्पेशल वेन्स है जो एक्स्ट्रा क्रेनियल टू इंट्राक्रेनियल स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करते हैं, उसे डिप्लॉइक वेन्स बोला जाता है. तो जो लूज एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है connects the veins of the scalp to the diploic veins and intracranial venous sinuses. So it is an important question to remember that the which layer of the scalp represents its prominence in the formation of intracranial connection between the diploic veins and the intracranial venous sinuses, and the answer will be the loose areolar connective tissue. और जो सबसे डीप लेयर जो प्रेजेंट होता है स्काल्प का उसे पेरिस्टियम बोला जाता है. पेरिस्टियम हमारा स्कल का भी सबसे सुपरफिशियल लेयर होता है और स्काल्प का सबसे डीप लेयर है, उसे पेरिस्टियम बोला जाता है. तो यही दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसके बारे में याद रखनी है. अब हम बात करते हैं स्काल्प के आर्टेरियल सप्लाई की. हमारे स्काल्प को 2 मेजर आर्टरी सप्लाई करते हैं. पहला है हमारा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द सेकेंड वन इज द ऑप्थेल्मिक आर्टरी. तो जो डिफरेंट ब्रांचेज होते हैं इन दोनों के जो सप्लाई करते हैं वह हमारा सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी. ये सप्लाई करता है फ्रंटल एंड टेम्पोरल रीजन ऑफ द स्काल्प. जो दूसरा ब्रांच एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का है हमारा पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी. तो ये कहाँ पे सप्लाई करेगा? सुपीरियर एंड द पोस्टीरियर टू ऑरिकुलर रीजन. और जो तीसरा ब्रांच है हमारा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का वह है ऑसिपिटल आर्टरी, नेम्ड आफ्टर द ऑसिपिटल बोन, सो इट विल सप्लाई द बैक ऑफ द स्काल्प. और जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी का 2 डिफरेंट ब्रांचेज है, सुप्राऑर्बिटल आर्टरीज एंड द सुप्राट्रोकियल आर्टरीज. बाय द टर्म ओनली सुप्राऑर्बिटल, यानी कि यह ऑर्बिटल रीजन के सुपीरियर वाले रीजन ऑफ द स्काल्प को सप्लाई करता है, और जो सुप्राट्रोक्लियर यानी कि ट्रोक्लिया का जो सुपीरियर रीजन प्रेजेंट है स्काल्प का वहां पे यह सप्लाई करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द स्काल्प. अब बात करते हैं हम द वेनस ड्रेनेज ऑफ द स्काल्प.
वेनस ड्रेनेज के टू डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है हमारा सुपरफिशियल ड्रेनेज एंड सेकेंड वन इज द डीप कंपोनेंट। अगर हम सुपरफिशियल ड्रेनेज की बात करें तो यहाँ पे 5 डिफरेंट वेन्स है जो प्रेजेंट होते हैं। इसे याद रखने का सबसे सिंपल सा ट्रिक यह है कि जो आर्टरीज के नाम है सिमिलरली वो हमारे वेन्स के भी सिमिलर नाम होते हैं और इन द लोकेशन वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। यहाँ पे जहाँ वो आर्टरी सप्लाई कर रहा है वेन्स वहीं से वो ड्रेन करता है। तो वैसा वर्सा फंक्शन में है ये आर्टेरियल एंड द वेनस ड्रेनेज ऑफ द स्काल। अगर हम डिफरेंट वेन्स की बात करें जो कि हमारे सुपरफिशियल ड्रेन करते हैं स्काल्प को, तो सिमिलर टू द आर्टरी सुपीरियर टेम्पोरल वेन्स कहाँ पे ड्रेन करेंगे, फ्रंटल एंड टेम्पोरल रीजन, ऑसिपिटल वेन्स, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन्स, सुप्राऑर्बिटल वेन्स एंड द सुप्राट्रोकियल वेन्स। तो ये पांचों नाम था जिन्हें हमने आर्टरी में भी पढ़ा। अब हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की जिसे हम बोलते हैं डीप कंपोनेंट्स ऑफ द वेनस ड्रेनेज ऑफ स्काल्प। ये जिसके द्वारा ड्रेन किए जाते हैं उसे बोला जाता है टेरेगॉइड वेनस प्लेक्सस। इसका जो लोकेशन होता है वो होता है डीप टेम्पोरल रीजन ऑफ स्कल। अगर हम इसके बारे में बात करें तो टेरेगॉइड वेनस प्लेक्सस वेन्स का एक लार्ज प्लेक्सस, प्लेक्सस कहने का मतलब नेटवर्क है जो कि टेम्पोरालिस मसल एंड द लेटरल टेरेगॉइड मसल्स के बीच में लोकेटेड होता है। और यह जिस वेन को अल्टीमेटली ड्रेन करता है वह है मैक्सिलरी वेन। यहाँ पे जो एक स्टार मार्क पॉइंट यहाँ पे दे रखा है वह द वेन्स ऑफ द स्काल्प कनेक्ट टू द डिप्लॉइक वेन्स ऑफ द स्कल वाया वाल्वलेस इमिसरी वेन्स। कुछ देर पहले भी हमने इस लाइन को कवर किया था। अगर आपको याद हो तो जिस लेयर में यह प्रेजेंस था वह हमारे स्काल्प का कौन सा लेयर था? या एब्सोल्युटली करेक्ट, वह जो लेयर था वो हमारा द फोर्थ लेयर विच इज द लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। उसी लेयर में ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाते थे एंड दिस एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द स्काल्प एंड द ड्यूरल वेनस साइनस। सो वहां भी बोला गया था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं स्काल्प के नर्व इनर्वेशंस की। तो हमारे स्काल्प के जो इनर्वेशन होते हैं वो क्यूटेनियस इनर्वेशन ही होते हैं। हमारे स्काल्प को जो मेजर टू स्ट्रक्चर इनर्वेट करते हैं वो है द ट्राइजेमिनल नर्व एंड द सर्वाइकल नर्व्स। जितने भी नर्व्स होते हैं हमारे स्काल्प में प्रेजेंट है वो सारे इन्हीं दो नर्व्स के डिफरेंट ब्रांचेज है। तो हम इन दोनों नर्व्स के डिफरेंट ब्रांचेस को वन बाय वन देखेंगे, वो किस नर्व के ब्रांच होते हैं उसे भी देखेंगे और उसके बाद वो कहाँ सप्लाई करते हैं उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। जो पहला मेजर स्ट्रक्चर था ट्राइजेमिनल नर्व, पहले हम इसके डिफरेंट ब्रांचेस को देखते हैं जो कि स्काल्प को इनर्वेट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्राइजेमिनल नर्व के भी 3 डिफरेंट ब्रांचेज है। पहला है हमारा ऑप्थेल्मिक नर्व, सेकेंड वन इज द मैक्सिलरी नर्व एंड थर्ड वन इज द मैंडिबुलर नर्व। और जो पहला नर्व है हमारा सुप्राट्रोक्लियर नर्व, इट इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व एंड इट सप्लाइज द एंटेरोमीडियल फोरहेड। सेकेंड वन इज द सुप्राऑर्बिटल नर्व। अगर आपको याद हो तो हमने वेन्स एंड द आर्टरी दोनों में यह नाम आया था सुप्राट्रोक्लियर एंड सुप्राऑर्बिटल नर्व, और ये दोनों ब्रांच है हमारे ऑप्थेल्मिक नर्व के। तो आप याद रख सकते हैं कि सुप्रा ऑर्बिटल रीजन हमारे आई को बोला जाता है। सो इट रिलेट्स टू द ऑप्थेल्मिक branch of the trigeminal nerve and it supplies the anteromedial forehead supratrochlear and the supraorbital will supply the anterolateral forehead and the vertex। वर्टेक्स एक टर्म है जो कि बोला जाता है हमारे स्कल का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे वर्टेक्स बोला जाता है। जो तीसरा ब्रांच है वह जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व, और ये किस रीजन को सप्लाई करेगा? द टेम्पल रीजन। टेम्पल एक रीजन है जहाँ 4 डिफरेंट स्कल बोन्स फ्यूज करते हैं, लाइक द फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड द स्फेनॉइड जो बोन है वह जिस रीजन में फ्यूज करते हैं उसे टेम्पल बोला जाता है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो इट इज लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ हेड जो कि है बिहाइंड द आई, बिटवीन द फोरहेड एंड द ईयर। सो द टेम्पल रीजन ऑफ द स्काल्प is innervated by the zygomaticotemporal nerve. The last one, that is the auriculotemporal nerve. It is a branch of mandibular nerve and it supplies the skin anterosuperior to auricle region. So आप इसको याद भी रख सकते हैं बिकॉज अगर इन दोनों का लोकेशन ट्रोक्लिया एंड ऑर्बिटल दे आर लोकेटेड अराउंड द ऑर्बिटल रीजन, सो यू कैन रिमेंबर इट एज दे आर द ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व। अगर आपको जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व का नाम याद है तो आप इजिली याद कर सकते हैं कि यह मैक्सिलरी नर्व का ब्रांच है, क्योंकि जाइगोमेटिक वर्ड में जो वाई प्रेजेंट होता है, मैक्सिलरी नर्व भी ऐसा ब्रांच है ट्राइजेमिनल का जिसमें वाई प्रेजेंट होता है, सो आप याद रख सकते हैं। सिमिलरली ऑरिकोटेम्पोरल, इसमें द लेटर यू आता है, सो mandibular is the only branch of the trigeminal nerve in the letter U comes. So if you remember these nerves, then you can easily remember that it is the branch of which nerve.
Now coming to the second largest division which supply the scalp, that is the cervical nerve. सर्वाइकल नर्व के 4 डिफरेंट ब्रांचेज हैं जो कि स्काल्प को इनर्वेट करते हैं। जो पहला है वह है लेसर ऑसिपिटल नर्व। इट इज द ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ C2 और ये सप्लाई किसको करते हैं? द स्किन पोस्टीरियर टू ईयर। सेकेंड है ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व। यह ब्रांच है अगेन पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ C2 और ये सप्लाई करते हैं स्किन ऑफ ऑसिपिटल रीजन। द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, इट इज द ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन या एंटीरियर रेमस बोला जाता है उसे। सो एंटीरियर रेमस भी अगर टर्म मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रेमस इज द सेकेंड वर्ड फॉर द डिवीजन। सो एंटीरियर डिवीजन ऑफ C2 एंड C3 और ये सप्लाई किसको करते हैं? स्किन पोस्टीरियर टू ईयर एंड ओवर द एंगल ऑफ मैंडिबल। आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो एंगल ऑफ मैंडिबल है वो किस रीजन को बोला जाता है। और जो सबसे लास्ट ब्रांच है वह है थर्ड ऑसिपिटल नर्व एंड इट इज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ C3 and it supplies the skin of the inferior occipital region. So these are the different nerves and the areas which are supplied by them. So overall इस लेक्चर से आपका टेक अवे यह होगा कि आपको डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्काल्प याद रखना है क्योंकि मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। सर्जिकल लेयर ऑफ स्काल्प किसे बोला जाता है? जो द फर्स्ट 3 लेयर्स ऑफ स्काल्प which are highly adherent to each other are known as the surgical layer of scalp. The connection between the diploic veins and the इंट्राक्रेनियल वेनस साइनसेस ये किस लेयर में फॉर्म होता है? वो होता है लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आर्टेरियल सप्लाई में अगेन 2 डिफरेंट आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। आपको याद रखना है नेम सिमिलर से सुप्राट्रोक्लियर एंड द सुप्राऑर्बिटल, दे आर द ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड द सुपरफिशियल टेम्पोरल पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड द ऑसिपिटल, दे आर द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। वेनस ड्रेनेज में अगर आपको आर्टरीज का नाम याद है तो सिमिलर टू द, तो आपको वेनस में नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि दे आर सिमिलर नेम्स। डीप कंपोनेंट्स में जो मेजर स्ट्रक्चर आपको याद रखना है वो है हमारा टेरेगॉइड वेनस प्लेक्सस। एंड एट लास्ट द मेनली इनर्वेटिंग नर्व्स होते हैं हमारे स्काल्प को, वो 2 है, द ट्राइजेमिनल नर्व एंड द सर्वाइकल नर्व्स। बाकी इसके ब्रांचेज है जो कि स्काल्प को इनर्वेट करते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द स्मॉल टॉपिक नेम्ड एज द स्काल्प। आपको कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।